मैं शुरू में लड़का थी। जी हाँ, मैं पैदा लड़का के स्वरूप में हुई थी। फर्स्ट लेडी जिसके मैं प्यार में गिरी थी वो थी उषा उत्तम। बहुत छोटी 7 साल में मेरी माँ का देहांत हो गया। टुडे आई एम 37, स्टिल डेड ही हैव नॉट स्पीकिंग विथ मी। और इसके जिम्मेदार कौन है पता है? आप यहाँ जो सूट बूट में बैठे हो ना, बंठन के बैठे हो, आप लोग इसके जिम्मेदार हो। स्वतंत्र भारत ने केवल और केवल 6 साल पहले मुझे मेरी लैंगिक अधिकार की पहचान दी है। Have you ever asked your teacher what is the meaning of third gender? नपुंसक लिंग का अर्थ कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, आप लोग काम करो। अरे आप रखने को ही तैयार नहीं हो। एम्पावरमेंट इस तरीके से होता है। मुझे देखने के बाद आपको डर लग जाता है, आप अपने बच्चे को खींच लेते हो, ये लोग पकड़ के लेके जाएंगे। भाइयों बहनों, आज तक किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है। मैं जिस परिवार में पैदा हुई थी वो टिपिकल हेट्रोसेक्सुअल परिवार था। मुझे किसी हिजड़ों ने पैदा नहीं किया। मेरे पिताजी थे, पुलिस में थे, माताजी थी, बड़ी बहन थी जिसके 10 साल के बाद मैं हुई थी। मैं शुरू में लड़का थी। जी हाँ, मैं पैदा लड़का के स्वरूप में हुई थी। और इसलिए शायद डॉक्टर जब मेरे पिताजी को कहा कि सावंत साहब मुलगा झाला है, तब डैडी ने किसे में के पैसे निकाल के उसे दिए थे। गले की चेन नहीं उतारी थी, सिर्फ पैसे दिए थे, बिकॉज ही वॉज इन पुलिस। और उन्हें बहुत खुशी हुई थी लड़का हुआ है, और इसलिए शायद उन्होंने मेरा नाम गणेश रखा। आई वॉज बॉर्न एज अ मेल, बट आई ओनली से आई वॉज बॉर्न एज अ मेल, माई आइडेंटिटी वॉज नॉट अ मेल। आप समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ केवल और केवल पुरुष पैदा हुई थी, पर मैं पुरुष नहीं थी। कितनी द्विधा मनस्थिति है ना। जैसे जैसे मैं 7 साल की हो गई, जेंडर क्या है 7 साल तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है। इवन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे स्कूल के लड़कियों के साथ खेला करती थी। भांडी कुंडी खेळायची, आईचा टॉवेल डोक्याला बांधून मी घर घर खेळायची, टीचर खेळायची। मला दूरदर्शनवरती दिसणारी उषा उत्तम खूप आवडायची। फर्स्ट लेडी जिसके मैं प्यार में गिरी थी वो थी उषा उत्तम। बहुत छोटी 7 साल में मेरी माँ का देहांत हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे मामा ने मुझे उठाया था और कहा कि माँ को अग्नि देना है, तो मैंने मामा को सर नोच लिया था। आई वॉज नॉट नोइंग वॉट इज हॅपनिंग विथ मी। माय डॅडी स्टॉप टॉकिंग विथ, म्हणजे माझ्याशी बोलणं त्यांनी कट्टीपट्टी केली। टुडे आई एम 37, स्टिल डेड ही हैव नॉट स्पीकिंग विथ मी। और इसके जिम्मेदार कौन है पता है? आप यहाँ जो सूट बूट में बैठे हो ना, बंठन के बैठे हो, आप लोग इसके जिम्मेदार हो। हाँ, मैं आज आपके ऊपर ब्लेम डाल रही हूं कि आज जो भी मेरी दुर्दशा है उसके जिम्मेदार आप हो। मैं बताती हूं क्यों। पहला समाज होता है माँ बाप, दूसरे समाज होता है बहन भाई, रिश्तेदार, और तीसरा समाज होता है सो कॉल्ड आप। मैं पैदा हुई थी पहले समाज में, पर आपके डर से मेरे माँ बाप ने मुझे कभी स्वीकारा नहीं। मुझे पहले समाज से तीसरे समाज में फेंका गया, इसलिए शायद मैं थोड़ी बदतमीज हूं, थोड़ी जिद्दी हूं, थोड़ी नॉटी हूं। रास्ते चौराहे पे मैं नंगी होती हूं। एग्रेशन मुझ में ज्यादा भरा है। मुझे आप जैसे संस्कार नहीं है। और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि ट्रांसजेंडर ने भीख नहीं मांगनी चाहिए, लोगों से प्यार से बात करना चाहिए। आणि सगळे सोकॉल लोक सांगतात आप लोग ना अच्छा काम कर सकते हो, आप करिए ना, आप भीख मांगते हो, मुझे बुरा लगता है। अरे तुला बुरा वाटते, पण माझं काय? What I am feeling that no one have understand। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, समाज। और आप यहाँ जो बैठे हो ना, भारत स्वतंत्र हो कि जितना साल हुआ ना उतनी उम्र आपकी है, और सिर्फ 6 साल की मैं हूँ। जी हाँ, स्वतंत्र भारत ने केवल और केवल 6 साल पहले मुझे मेरी लैंगिक अधिकार की पहचान दी है। They have only given me my identity as a transgender, but this is a very shame thing that in India I have to fight for my justice. It was not question of my bread and butter that I have to be to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे लिए शोकांतिका है। और आपको शर्म लगनी चाहिए की ह्या पांढरपेशा समाजामध्ये एखादा तृतीयपंथी सुप्रीम कोर्टात जातो आणि सांगतो की बाबा मेरी पहचान क्या है, तेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगतं की आप थर्ड जेंडर हो। Have you ever asked your teacher what is the meaning of third gender? नपुंसक लिंग का अर्थ कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे कोई नहीं बता पाएगा। आप पढ़े हो, लिखे हो, इतनी सारी डिग्रियां लेके आप घूमते हो, पर आप में से किसी ने आपके गुरुजनों को सवाल पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृतीयपंथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नपुंसकी? प्रथमा द्वितीया तृतीया, एकम द्वितीयम तृतीयम हम संस्कृत में भी सीखे हैं, बट दे आस्क एनीवन? हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि जिस गांव जाना नहीं है उसको हम टिकट पूछते नहीं। और आप मुझे कहते हो
आप मुझे देख के कचरा कुंडी की तरह हटक जाते हो। जब आपकी गाड़ी के ऊपर मैं नॉक करती हूं, आप शीशे लगा लेते हो, आपकी बीवियां डर जाती है। ऐसे मैंने क्या किया यार? आपका कुत्ता आपके गाड़ी में घूम सकता है, उसको वेटरनिटी डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार है। मुझे ये स्वतंत्र भारत में डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मैं आज भी कह रही हूं, नहीं आप लोग काम करो। अरे आप रखने को ही तैयार नहीं हो। एम्पावरमेंट इस तरीके से होता है। मेरी बेसिक जरूरतें है, अन्न वस्त्र निवारा आहे, जसं तुमच्या मूलभूत गरजा आहेत तशा माझ्या सुद्धा आहेत। पण त्याच्या पलीकडे एक माणूस म्हणून मुझे देखने के बाद आपको डर लग जाता है। आप अपने बच्चे को खींच लेते हो, ये लोग पकड़ के लेके जाएंगे। भाइयों बहनों, आज तक किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है। कौवे का बच्चा कौवे के पास ही चला जाता है, चिड़िया चिड़िया के पास ही जाती है, हिजड़ा हिजड़ों में ही जाके मिल जाता है, क्योंकि आपसे मुझे डर लगता है। चलो ये फासले भी मिटा देते हैं। Because even I have learned, India is my country, all Indians are my brothers and sisters. अभी भी देखिए, राजनीति भी महिलाओं का प्रमाण कितना कम है। मैं तो नगण्य ही हूं। आप समाज के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलते हो, फिर मुझे हंसने को आ जाता है कि when we talk about women, there is no equality. If you'll see, अगर महिला बॉस होगी तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग किस तरीके से उस औरत को ट्रीट करते हैं। छोड़िए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई फील बैड। ताकि आप अगर महिला को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो मुझे कहां तक दोगे? तो मुझे थोड़ा पता नहीं है, अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा, पर मैं इतनी प्रॉमिस आज आपको देके जा रही हूं। मुझे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मुझे इतना पता है कि मुझे जाते जाते समाज को देना है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो चूज मैंने किया है ये किसी IAS ऑफिसर से कम नहीं है। आज जो मैं काम कर रही हूं, आई एम आंसरेबल, और मैं सिर्फ डरती हूं शिरडी साई बाबा से। आई एम डिवोटी ऑफ साई बाबा, आई स्पीक विथ हिम समटाइम। गवर्नमेंट को हम ये चाहते हैं कि वुमेन पॉलिसी बनाए, हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हो, और औरतों को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वो अपने आदमी का नाम नहीं लगाना चाहती है तो ना लगाए। शुक्रिया, धन्यवाद।